हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक की यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। और आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज से इतिहास। और इतिहास के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे वेद, जानेंगे वेद को कि वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, और वेद, उपवेद, अरण्यक, सारी बातों को हम बहुत ही डीप तरीके से पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास से लेकर मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तक इस वीडियो सीरीज में हम लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की टॉपिक वेद। वेद आप सभी जानते हैं कि जो वेद शब्द है, तो वेद की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। विद धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जानना होता है। जानना होता है। जो वेद बना है संस्कृत के विद धातु से बना है। संस्कृत के विद धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जानना अथवा ज्ञान होता है। अब बात करेंगे कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई। तो वेद की उत्पत्ति के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक मान्यता के अनुसार ऐसा माना गया है कि वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा के 4 मुखों से हुई है। ब्रह्मा के 4 मुखों से, क्या 4 मुखों से वेद की उत्पत्ति मानी जाती है। और अब बात करेंगे कि सबसे पहले वेद का ज्ञान किसे प्राप्त हुआ था। तो सबसे पहले वेद का ज्ञान श्री भगवत गीता के अनुसार माना गया है कि सबसे पहले वेद का ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा ऋषियों को प्राप्त हुआ था। ऋषियों को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आप सब जाने कि विद धातु से निकला हुआ है ये वेद। अब जानेंगे कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेद की संख्या मुख्यतः 4 है। वेद की संख्या 4 है। वेद कितने हैं? तो वेद की संख्या 4 है। लेकिन इस 4 वेद को बांटने का काम किसने किया? तो इस 4 वेद को बांटने का काम महर्षि कृष्णदेवपायन को माना जाता है। लिख लीजिएगा, इस वेद को 4 भागों में किसने विभाजित किया? महर्षि कृष्णदेवपायन। महर्षि कृष्णदेवपायन को ही वेद को 4 भागों, महर्षि कृष्णदेवपायन ने ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया। अब जानेंगे कि कौन कौन से वेद है। देखिए, सबसे पहला वेद और प्राचीन वेद, जिसका नाम है ऋग्वेद। उसके बाद में है सामवेद। उसके बाद में यजुर्वेद और अथर्ववेद। कहीं कहीं आपको यहाँ पर मिलेगा, कहीं मिलेगा सामवेद के बदले कहाँ कौन सा मिलेगा? यजुर्वेद। घबराइएगा नहीं, क्योंकि अधिक ग्रंथों में ऋग्वेद के बाद माना जाता है कि सामवेद है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन ये ऋग्वेद और ये सभी वेद का कालक्रम क्या है। तो ऋग्वेद की उत्पत्ति 1500 BC मानी जाती है। 1500 से 1000 BC तक मानी जाती है। जबकि इन सारे वेदों की रचना 1000 ईस्वी से 1000 BC से 600 BC तक मानी जाती है। ये जितने भी हैं
इसकी रचना ऋग्वैदिक काल में हुई। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, जबकि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल में हुई। अब जान लेते हैं कि वेद को लिखने का काम किसने किया। तो वेद श्रुति है, सुन के ही वेद का प्रसार हुआ है, इसलिए वेद को किसी ने लिखा नहीं है। बाद में इसको उत्तर वैदिक काल में सारे वेदों को लिखा गया। ठीक है, तो वेद को क्या बोलते हैं? श्रुति बोलते हैं। वेद को अपरुष भी बोला गया है, क्योंकि वेद किसी पुरुष के द्वारा ना लिखकर देवताओं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो वेद आप सभी जाने कि वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हर वेद का एक उपवेद भी है। ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद का ही यहाँ लिखता हूँ उपवेद का भी संख्या कितनी है? उपवेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद का उपवेद का नाम है आयुर्वेद। और आयुर्वेद की रचना किसने किया? आयुर्वेद की रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। आयुर्वेद की रचनाकार कौन है? धन्वंतरी। और आयुर्वेद किससे संबंधित है? तो आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। अब बात करेंगे सामवेद। सामवेद का उपवेद का नाम क्या है? गंधर्ववेद। और गंधर्ववेद के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? तो उनका नाम क्या है? भरत मुनि। अब बात करेंगे और गंधर्ववेद किससे संबंधित है? तो गायन से संबंधित है। यजुर्वेद, और यजुर्वेद का उपवेद का नाम है धनुर्वेद। और धनुर्वेद की रचना किसने किया? तो उनका नाम था विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही धनुर्वेद की रचना की। और धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो ये युद्ध कला से संबंधित है। युद्ध कला से कौन संबंधित है? यजुर्वेद का उपवेद। धनुर्वेद किससे संबंधित है? तो युद्ध कला से संबंधित है। अब बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद का एक उपवेद है जिसका नाम क्या है? शिल्पवेद। और शिल्पवेद के रचनाकार कौन है? तो शिल्पवेद के रचनाकार विश्वकर्मा है। और शिल्पवेद किससे संबंधित है? तो शिल्पवेद भवन निर्माण से संबंधित है।